ये लोग किसके साथ खड़े होते हैं? एक ऐसा कार्यकर्ता जो आदिवासी के सिर पर पेशाब करेगा। आपने कभी किसी को बताया कि आप प्रवक्ता हैं? आपको शर्म आती है जब इस तरह के आंकड़े दिखाई जाते हैं? ये जो आंकड़े दिखाई जाते हैं, आप बताइए कि आपको शर्म आती है? आप महिला हैं। आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगी। आदिवासी के सर पर पेशाब आपका कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में शर्म आती है कहते हुए कि कभी आप वर्दी पहनते थे। तो आपको सब जानते हैं, पूरा देश जानता है कि आप किस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं। उसको छोड़िए। आपने 2 बार पेशाब वाली बात बोली। पहली बार जब आपने पेशाब वाली बात बोली, मैंने कहा छोड़िए ना, नेशनल नेटवर्क पे क्या इनको वो बात गालियां देती है, टीवी के ऊपर खूब गालियां देती है। शायद उसी वजह से आप राज्यसभा पहुंच जाएंगे। मुझे लगता है आप अपना काम पूरा कर रही है। ये इतना लंबा बोले तो आपने इतना लंबा क्यों बोल दिया? क्योंकि आपने इतने आरोप लगाए, वो जवाब देंगे कि मैं तय करूंगी कौन कितने वक्त के लिए बोलेगा। मिस मिश्री ने राहुल गांधी ऐसी बात करिए यहाँ से। नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार और शानदार होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो देख के आप सभी को बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। दोस्तों आज के इस डिबेट वीडियो में हम सभी देखने वाले हैं बीजेपी पार्टी के सांसद राजवर्धन सिंह को, और दूसरी तरफ हम देखने वाले हैं कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को। दोस्तों आज इस डिबेट में सुप्रिया श्रीनेत बहुत ही अभद्र तरीके से बात कर रही थी और बहुत सारे आरोप बीजेपी पार्टी पे लगा रही थी। तो इसी का बहुत ही करारा जवाब बीजेपी पार्टी के संसद जी ने सुप्रिया श्रीनेत को दिया है। तो वीडियो बहुत ही शानदार है और बहुत ही छोटा है, तो आप सभी लोग शुरू से लेके आखिरी तक पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आप लोग को वीडियो समझ में आ जाएगा। अगर आप सभी लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए इस धमाकेदार मेन डिबेट को शुरू करके देख लेते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। एक और फोटो है, 38 लोगों के साथ उस व्यक्ति को फोटो खिंचानी पड़ी जो कहता था एक अकेला सब पर भारी, और इसलिए खिंचानी पड़ी क्योंकि इंडिया के गठबंधन से घबरा गए, बौखला गए। और क्यों बौखला गए मैं बता देती हूं। मैं तो इन शख्स से पूछना चाहती हूं, इंडिया का नाम सुनते हैं, सेना में सर्व कर चुके हैं, आपने तो ओलंपिक में एक मेडल भी जीता है। इंडिया का नाम सुन के आंखों के सामने क्या आता है? हमारी आंखों के सामने तो इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन डिफेंस, इंडियन पुलिस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इसरो जैसी संस्थाएं आती हैं। अच्छा इफेक्ट करती है। ठीक है। ये लोग किसके साथ खड़े होते हैं? एक ऐसा कार्यकर्ता जो आदिवासी के सिर पर पेशाब करेगा, एक ऐसा कार्यकर्ता जो दंगे कराने के लिए सबसे सामने खुलकर आ जाएगा, एक ऐसा व्यक्ति जो लगातार झूठ बोलता है। अरे भाई कितने जुमले दीजिएगा आप इस देश को? 10 साल में ये देश जुमलों से उकताकर अपनी बात सुनाना चाहता है, आपके मन की बात नहीं सुनना चाहता है। जो झूठ वहां परोसते हैं वो टीवी डिबेट पर मत परोसा करिए, क्योंकि यहां पर काउंटर करने के लिए बड़े तथ्य दिए जाते हैं आपको। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। राजवर्धन जी एक बार आप जवाब दे दीजिए सांसद जी, उसके बाद जाएंगे अगले मेहमान के पास। आप पर तो पूरी बौछार हुई है। जी जरूर जरूर। सबसे पहले मुझे भी दे दीजिएगा काउंटर। जी वो लग रहा है ये देखिए, ये राजस्थान के आंकड़े रेप्स के, ये एनसीआरबी के डाटे हैं जो राजस्थान सरकार ने दिए हुए हैं। इसमें क्लियरली 6000 का आंकड़ा पार है, 6000 का आंकड़ा पार, जबकि आपके किसी भी राज्य के अंदर इतना नहीं है। और आपके मुख्यमंत्री यहां बोलते हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं। यह असलियत आपके राजस्थान की और कांग्रेस सरकार की। जहां जिम्मेदारी है कांग्रेस सरकार की, वहां पर आपने इस तरह का काम करा हुआ है, और जहां पर भारतीय जनता पार्टी है वहां पर आप बड़े बड़े नारे देने की कोशिश करते हैं। जहां तक बात रही इंडिया नाम की, तो जो नाम बदनाम हो चुका है, आप उस नाम को छोड़कर नए नाम लेने की कोशिश कर रहे हैं। यूपीए तो इतना बदनाम हो गया, उसके बाद आपने इंडिया, क्योंकि इंडिया की छवि बना दी प्रधानमंत्री मोदी जी ने, तो इंडिया का नाम ले लीजिए। आपको एक और बात बताता हूं, यहां पर आपके जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान में, उन्होंने घोषणा शब्द ही छोड़ दिया है। इंडिया नहीं था, क्योंकि घोषणा वीर हो गए। वो घोषणा शब्द छोड़ दिया है, और अब वो बोलते हैं मैं घोषणा नहीं, मैं गारंटी देता हूं। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जी बोलने लगे ना, ये मोदी की गारंटी है जो देश में विकास हो रहा है, तो घोषणा शब्द ही छोड़ दिया। ये तो कांग्रेस की रीति रही है, जो अच्छा कर रहा है उसको वहां से लूट लो। ये जो करप्शन की करप्शन की बात इसलिए कर रहा था क्योंकि ये आपकी नीति रहती है। आप हमेशा से करप्शन करते आए हैं, वही आप करेंगे। आपके प्रधानमंत्री बोलते थे कि 15 पैसे नीचे भेज सकता हूं, बाकी तो सारे चोरी हो जाते हैं। लाचार थे आप, तो कुछ कर नहीं सकते थे। आज की तारीख में नवा वर्षगांठ है जनधन खाते का। आज बधाई हो आपको,
आज जनधन खाते की नवी वर्षगांठ है। आज के दिन जो 9 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया ना, उससे सीधे बैंक के खाते में पैसे जाते हैं, बिचौलिए खत्म हो गए। आपको तो धन्यवाद देना चाहिए। आज राजीव गांधी जी की तस्वीर के सामने खड़े होकर नमस्कार करिएगा और बोलिएगा जो तकलीफ आपको हो रही थी वो तकलीफ मोदी जी ने दूर कर दी। तो नाम बदलने से नहीं होता। घोषणाओं को अब गारंटी बोलने लगे यहां पर, और यूपीए बदनाम हो गई तो इंडिया का नाम हो रहा है, तो इंडिया ले लिया। आपने जो इंडिया लिया ना, उसमें आप ही ने खड्डे कर रखे हैं, I.N. वो सब, ठीक है, समझ में आया आपको? ये है आपकी, आप कितना ही यहां टीवी पे बोल लीजिए, लेकिन असलियत वही है कांग्रेस सरकार की। अभी मैंने आपको दिखाया किस तरह से यहां पे राजस्थान के अंदर रेप ही रेप हो रहे हैं। आप तो महिला हैं, आप कम से कम आपको तो समझना चाहिए। क्या आपने कभी किसी को बताया कि आप प्रवक्ता हैं? आपको शर्म आती है जब इस तरह के आंकड़े दिखाई जाते हैं? ये जो आंकड़े दिखाई जाते हैं, आप बताइए कि आपको शर्म आती है? आप महिला हैं। यहां पे सबसे ज्यादा बच्चियों के साथ रेप होता है राजस्थान के अंदर, सबसे ज्यादा, और ये आप ही के राज्य के आंकड़े हैं, राजस्थान के आंकड़े हैं, राजस्थान ने दिए। आप आएंगी मेरे पास? ठीक है, जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं जाऊंगी अन्य मेहमानों के पास। आएंगे आपके पास टीवी डिबेट, आपके पास टीवी डिबेट में बहुत आएंगे, लेकिन सरकार में आने का मौका नहीं मिलेगा आपको। जनता ने तय कर लिया। क्या बढ़िया था गुरु। इतना अहंकार रावण को नहीं था अपनी सत्ता का, तो जितना अहंकार आप और करिएगा अच्छा रहेगा, क्योंकि अहंकार भगवान को बर्दाश्त नहीं है। ये देश की जनता आपके अहंकार का हिसाब करेगी 2024 में, और उसके पहले राजस्थान की जनता आपके अहंकार जो आप दिखा रहे हैं बाकी दुनिया में तोड़ेगी 2023 में। जितना अहंकार और जितनी अभद्रता आप लोग दिखाते हैं और दिखाइए, क्योंकि देश को पता तो चलना चाहिए कि आप लोगों के चिकने चुपड़े चेहरों के पीछे कितनी विकृत मानसिकता है। आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। स्वागत है आपने कारगिल का सपोजिटली युद्ध लड़ा था, कारगिल के एक योद्धा की पत्नी को नग्न टहलाया गया, उसके योनियों और उसके स्तनों को छुआ गया। आपकी इतनी नैतिकता नहीं थी कि आप उसके पक्ष में बोल सकिए। मणिपुर पर आप बोल नहीं पाए और आप यहां पर आकर मुझसे अभद्र भाषा की बात करेंगे। आपसे मैं एक और सवाल पूछना चाहती हूं। इंडिया की छवि मोदी जी ने बना दी? जी नहीं, यह देश शाश्वत है। आप भी चले जाइएगा और हम भी चले जाएंगे, और आपके आने से बहुत पहले और हमारे आने से बहुत पहले भारत, हिंदुस्तान, इंडिया था, और यहां पर किसी की औकात नहीं है कि इंडिया की कोई छवि बना दे। इंडिया एक जीता जागता देश है, और 140 करोड़ लोगों का दिल इंडिया के लिए धड़कता है। ये मुगालते में मत रहिए कि किसी एक व्यक्ति ने छवि बना दी। आपसे मैं 2-4 सवाल पूछ लेती हूं, आपको बड़ी आपत्ति होगी मेरे सवाल पूछने पर। यह तस्वीर है अडानी जी की और मोदी जी की, बड़े परम मित्र हैं। चुप रहिए और सुनिए मेरी बात। अडानी जी और मोदी जी बड़े परम मित्र हैं। मोदी जी अभी ग्रीस गए थे, अब पता चला वो ग्रीस क्यों गए थे, इसरो पहले क्यों नहीं आए? इसलिए गए थे क्योंकि वहां पर पोर्ट पर अडानी जी व्यवसाय करना चाहते हैं और अब उनको डील मिलने वाली है। हर बार फॉरेन ट्रिप इसीलिए लगाइएगा क्योंकि मित्र को मिलेगा, और फिर आप आके यहां पर हमें पाठ पढ़ाइएगा। मैं तो आपसे सिंपल सवाल पूछ रही हूं। आपकी डबल इंजन की सरकार मणिपुर में थी, आपकी डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में चल रही है, आपकी डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है। क्यों इन डबल इंजन की सरकारों में औरतों के साथ, आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ वो शोषण हो रहा है जो हो रहा है? उन्नाव, लखीमपुर, शाहजहांपुर, साथ में राजस्थान भी बोल दीजिए सुप्रिया जी। नहीं। आदिवासी के सर पर पेशाब आपका कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में, मैं उस पर आऊंगी। आपके मणिपुर में जो हुआ वो आपकी आंखों के सामने, कारगिल के योद्धा के लिए आप एक शब्द नहीं बोल पाए। शर्म आती है कहते हुए कि कभी आप वर्दी पहनते थे। तो यहां पे पर्सनल मत होइए। राजवर्धन जी एक जवाब दे दीजिए, फिर अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी प्लीज। नहीं, ऐसा है कि इनकी ईर्ष्या तो साफ झलकती है, जब भी ये बोलती है इसकी ईर्ष्या साफ झलकती है। खैर उससे हमें तकलीफ नहीं है, लेकिन इनको मैं स्पष्ट कर देता हूं कि जो सिलेंडर्स की जो बात कर रहे हैं, हमको कई सालों से सिलेंडर्स के अंदर, अरे मैं आपको चुप रहने के लिए भी नहीं, आपने तो मुझे बोला कि चुप रहिए, लेकिन मैं आपको नहीं कहूंगा चुप रहिए, क्योंकि मैं मर्यादा में रहता हूं। आपको सब जानते हैं, पूरा देश जानता है कि आप किस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं। उसको छोड़िए। सिलेंडर जो हमको कई सालों से उसके ऊपर सब्सिडी दे रहे हैं, हमने तो चूल्हे भी लोगों तक। प्लीज सुप्रिया जी, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आपको कष्ट हो रहा है बहुत। हमको कई सालों से सिलेंडर दे रहे हैं, और अभी भी जो सिलेंडर आ रहे हैं उसके अंदर सब्सिडी केंद्र सरकार दे रही है, और आप राजस्थान में कितने महीने के लिए दे रहे हैं? अभी तो ऐलान करा है 2 महीने के अंदर आचार संहिता लग रही है। कहां से आप ये लास्ट के अंदर? और मैंने जो आपको बतलाया कि आपने 2 बार पेशाब वाली बात बोली। पहली बार जब आपने पेशाब वाली बात बोली, मैंने कहा छोड़िए ना, नेशनल नेटवर्क पे क्या इनको वो बात करना। आपके विधायक गोपाल मीणा, उन्होंने एक दलित को बुलाकर
अधिकारियों से उसके मुंह पर पेशाब करवाया। सुनना चाहती हैं आप? आपको जानकारी तो रहते नहीं है। दलितों के ऊपर अत्याचार राजस्थान के अंदर 60% बढ़ गया है। लेकिन एक जिम्मेदारी आप पूरी समझती, खूब गालियां देती है टीवी के ऊपर, खूब गालियां देती है। शायद उसी वजह से आप राज्यसभा पहुंच जाएंगे। मुझे लगता है आप अपना काम पूरा कर रही हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। दे दीजिए, लेकिन लंबा मत कीजिएगा क्योंकि उसके बाद मुझे अन्य मेहमानों के पास भी जाना है। ना ही मुझे घमंड है, ना मुझे घमंड। जब ये इतना लंबा बोले तो आपने इतना लंबा क्यों बोल दिया? क्योंकि आपने इतने आरोप लगाए हैं, वो जवाब देंगे। ये मैं तय करूंगी कौन कितने वक्त के लिए बोलेगा। मिस श्रीनेत, ये बड़ी अच्छी बात कही है। दोस्तों वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसी और भी वीडियो देखना चाहते हो तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसी डिबेट वीडियो आता रहता है। तो दोस्तों, अगर आप सभी का सुप्रिया श्रीनेत के बारे में कोई ओपिनियन है, अगर कोई राय है, तो आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप सभी लोग इंडिया अलायंस के बारे में क्या कहना चाहते हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बता के जाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो को आप सभी लोग अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। और दोस्तों, आप सभी को सबसे अच्छा डिबेट किसका लगता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें उनका नाम बता दीजिएगा, ताकि अगली वीडियो हम उन पे लेके आ सके और आप तक पहुँचा सकें। तो दोस्तों, अभी हम आप लोग से विदा लेते हैं। मिलते हैं नए और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपने परिवार का और अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।